चुनावी चर्चा के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार और मैं हूं आशीष कुमार। एक बात स्वाति मालीवाल के विषय में भी कर ली जाए, क्योंकि एक बहुत बेशर्म यूट्यूबर, क्या कहें, मतलब कितना गिरना है उसकी भी सीमा से कहीं ज़्यादा गिर करके जब कोई बात करता है तब गुस्सा आता है। तुम चाट रहे हो, चाटो, जिसकी चाटना हो उसकी चाटो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। परंतु और ऐसा बेशर्म यूट्यूबर जिसकी खुद भी अपनी एक बेटी है, वो बोल क्या रहा है कि दिल्ली में चुनाव की कोई चर्चा नहीं हो रही है, चुनावी मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस बात पर हो रही है? स्वाति मालीवाल पर। स्वाति मालीवाल प्रकरण चल रहा है चुनाव में, 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन दिल्ली में 25 मई को चुनाव होना है, लेकिन चुनावी मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस बात पर हो रही है? स्वाति मालीवाल पर। और स्वाति मालीवाल एक फालतू का प्रकरण, मतलब इस फालतू शब्द से ही चिढ़ हुई, मतलब एक महिला। और आप देखिए कि ये किनके लोगों के लिए बोल रहा है, जो लोग अन्ना हजारे के आंदोलन से, आम आदमी पार्टी जो अन्ना हजारे आंदोलन से निकली है, उसी समय पर एक इस देश में सबसे भीषण कांड हुआ था, निर्भया। और उस समय पर इस आंदोलन और इन लोगों ने एक जो ओथ टाइप की लेनी होती है कि कोई भी महिला हो, किसी भी धर्म की हो, रिलीजन की हो, राजनीतिक उससे आती हो, किसी भी प्रकार से अगर उसके साथ कहीं अन्याय होता है तो ये लोग उसके न्याय की गुहार लगाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। और स्वाति मालीवाल का केस इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये फालतू का प्रकरण है। ये तब झूठ बोल रहे थे आम आदमी पार्टी वाले, या अब झूठ बोल रहे हैं? क्या स्वाति मालीवाल के केस में जो कुछ भी हुआ, जो मेडिकल एग्जामिनेशन में आया, जो कुछ उन्होंने पुलिस को बयान दिया, जो एक महिला के साथ मारपीट, अब एक कैसी महिला जो राज्यसभा की सांसद है मित्र, ऐसी महिला के साथ, तो यार ये सोचने पर विवश कर देता है कि विपक्ष कितना गिर गया है, किस हद तक गिर रहा है सिर्फ सत्ता के लोभ में। और सोचिए कि जिन बातों पर इन्हें सुप्रीम कोर्ट से कहकर छोड़ा गया है, जमानत, जो मुचलके पर इनको जमानत मिली है, उस पर जिन जिन विषयों को नहीं उठाना है उस पर भी ये उठा रहे हैं, क्योंकि माननीय लोग इस समय ठंडी हवा खाने के लिए देश से बाहर हैं। एक आरोपित और जेल में बंद या रिमांड पर जमानत की आत्मिक और मार्मिक इच्छा जो उसके अंतर मन में उमड़ती और घुमड़ती रहती है कि किस प्रकार से उसे बेल मिल जाए, किस प्रकार से उसे जमानत मिल जाए, तो वो जेल से बाहर आकर इस देश को ठिकाने लगाने का जो उसका आंतरिक लक्ष्य है, जो उसके मंसूबे हैं, उनको वो कैसा पूरा कर सके। देखिए, ये सभी जो आज की डेट में जमानत पर घूम रहे हैं, जितने भी विपक्ष के लोग जमानत पर हैं, आज उन सब के लिए ये खास चीज़ है। देखिएगा, सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और विपक्ष के लिए आज एक स्वर्णिम अवसर भी मैं दूंगा उनको कि वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाइएगा। ये सभी जो आज जमानत पर बाहर आकर अपनी राजनीतिक भूख मिटाने की जो पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, यही सब लोग जब उस जेल की काल कोठरियों के अंदर बंद होते हैं, रह रहे होते हैं, तो जेल की कोठरियां जो होती हैं इनका भरण पोषण करती हैं। मात्र भरण पोषण नहीं करती हैं कि केवल खाना मिल रहा है इनको जो एकांत मिलता है, जो सोचने समझने की शक्ति मिलती है, एक तरीके से वो काल कोठरियां जो होती हैं इनकी महबूबा, प्रेमिका, प्रेयसी का रूप होती हैं। और यही लोग जब 50-50 हज़ार के 2, 3, 4 मुचलकों पर बाहर निकल के जमानत पर छूट जाते हैं, तो वो काल कोठरियाँ इनको बेवफा मानती हैं। क्या सोचती होंगी, क्या उन काल कोठरियों के बारे में सोचिए आप, जिनमें ये रहकर आते हैं।
ये जमानती लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि जमानत का ये अभूतपूर्व सिलसिला कायम है, क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी किसी भी प्रकार से, कुछ नहीं तो सशर्त मिल जाएगी। जेल की कालकोठरियाँ क्या गुनगुनाती होंगी कि कल और आएंगे नोटों की मोटी मोटी गड्डियाँ खाने वाले, तुमसे बेहतर खाने वाले, तुमसे ज़्यादा पीने वाले। कि सावन के अंधे को सिर्फ हरा ही हरा दिखाई पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति चारा खाकर अंधा हो जाए उसे सिर्फ भूसा ही भूसा नजर आता है। अदालतों ने इन्हें जमानत क्या दी, ये पूर्ण स्वच्छंद हो गए, क्योंकि इनके मन माफिक, इनके मन मुताबिक कार्य संपूर्ण हो गया। अब ये अपने आधे अधूरे कार्य ही नहीं निपटाने का प्रयास करेंगे, बल्कि दूसरे के कार्यों को भी निपटाने का प्रयास करेंगे, उसका ठेका ले लेंगे। स्वयं 22 सीटों पर लड़कर 275 सीटों की प्राप्ति का दुखद दुस्वप्न देखते हुए ये 2 जून को पुनः उसी कालकोठरी के पास चले जाएंगे, ये कहने कि मैं आशिक हूं तेरा और तू मेरी महबूबा। यदि इस धरती से पूर्ण तरीके से लोभ, लालच, बेईमानी, बलात्कार, हिंसा, भ्रष्टाचार, गला काट प्रतिस्पर्धा और चोरी चकारी समाप्त हो जाए तो सत्य यह है कि पुलिस के थानों में और वकीलों के इर्द गिर्द और उनके दफ्तरों में सिर्फ और सिर्फ मक्खियां ही भिनभिनाती नजर आएंगी। क्या यह कभी संभव होगा? यह प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूं और इन जैसे मक्कार और धूर्त नेताओं को भी आप पर ही छोड़ता हूं। अब आज बात करते हैं आज 5वें चरण का जो चुनाव हुआ है उस पर। देखिए, चुनाव के 5वें चरण के संपूर्ण होने पर यह तो क्लियर हो चुका है कि वो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जो लक्ष्य चाहिए उन्हें लोकसभा में, उससे 5% से अधिक सीटों की व्यवस्था उनकी अब तक हो चुकी है। इसलिए अब यह निर्विरोध रूप से सत्य है कि अब अगले 2 चरणों में वो अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं प्रारंभ से। देखिए, 2 चीजें हैं। एक, विपक्ष जो लक्ष्यहीन है, जिसके पास कोई मुद्दे नहीं है। मेरे जैसा बेवकूफ आदमी भी मुद्दे निकाल कर दिखा सकता है, बता सकता हूं कि कैसे बात की जाए, बता सकता हूं किन विषयों पर बोलें और किन विषयों पर नहीं बोलें, किन विषयों पर कितना बोलना है, कितना आवश्यक है। विपक्ष अगर चाहता है कि वो 2029 के चुनाव में 250 के आसपास पहुंचे, क्योंकि उसके ऊपर तो उनकी भी अपनी क्षमता होनी चाहिए, तो मेरा एक छोटा सा रेट है, 1.5 करोड़ रुपया अकाउंट में पहले, यह है टोकन मनी मेरा, और 75,000 रुपये प्रतिमाह मेरी सैलरी रहेगी 5 वर्षों तक। लेकिन जितना बोलूंगा उतना बोलें। यह सत्य है कि मोदी को हराया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मोदी अजय हैं, लेकिन इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप चुनाव लड़ रहे हो, 2024 के पूरे चुनाव में देखने को मिला कि जो पहला चरण, दूसरा चरण सन्नाटे में था, हो रहा था, उसको आप ही लोगों ने कैसी हवा दी। और यह सत्य है, निर्विवाद रूप से सत्य है कि आज 5वें चरण का मतदान समाप्त होने के बाद एनडीए की सरकार को बनने में अब कोई बाधा नहीं है। आगे जो सीटें होंगी वो उनके लिए प्लस और सरप्लस के लिए काम करेंगी। मैं मोदी के 10 कार्य ऐसे निकाल चुका हूं जो उन्होंने कहे हैं और नहीं किए हैं। मैं इस पर 10 तक पहुंच चुका हूं और उस पर काम कंप्लीट कर चुका हूं। आगे और कोशिश कर रहा हूं कि कितने और मिल जाएं। ये कल या परसों में आपके सामने वीडियो होगा कि मोदी ने कितने वायदे किए और कितने सच हैं और कितने झूठ हैं। ये मैं नहीं कहता कि जो कुछ वादे उन्होंने किए वो सब झूठ ही थे, लेकिन नहीं, कई जगहों पर कुछ काम हुआ है, कई जगहों पर बहुत काम हुआ है और कई जगहों पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं ऐसे 20 के आसपास मुद्दे लेकर के अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। वो वीडियो अलग ही होगा, वो सिर्फ मोदी पर ही होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी पर होगा। आप ढूंढते रह गए हो ये पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक,
और मैं पहले से 5वें चरण के बीच में इतना ढूंढ लाया हूं। मैं कई स्टेट ऐसे हैं जहां कभी नहीं गया हूं, गया ही नहीं हूं। उनकी वास्तविकता यह है कि उनके विषय में मैं बहुत अधिक नहीं जानता हूं। और कई स्टेट ऐसे हैं जहां के मैंने बच्चे पढ़ाए हैं पिछले 20 वर्षों में। तो कई स्टेट ऐसे हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं और प्रेडिक्ट कर सकता हूं कहां कितनी सीटें मिलेंगी। आज का एक छोटा सा प्रेडिक्शन आप चाहे नोट करके रख लीजिए। उत्तर प्रदेश की जो 14 सीटें हैं उनमें से कई सीट तो ऐसी हैं, जैसे लखनऊ की सीट, उस पर बात नहीं करना चाहता मैं। क्यों? क्योंकि वो अपराजेय हैं, बिल्कुल अपराजेय हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उस विषय पर बात करना मूर्खता होगी। लेकिन जैसे मोहनलालगंज की सीट है, मोहनलालगंज जो लोकसभा सीट है उस पर कौशल किशोर तीसरी बार यानी कि हैट्रिक मारेंगे। कोई रोक के दिखाएगा, 4 जून को हम भी देखेंगे। ऐसे में पूरे के पूरा कई स्टेट्स का आपके सामने लाऊंगा 1 जून को कि किस जगह से कितनी सीटें किसको मिल रही हैं। जब मैं इतना सोचकर चल सकता हूं, इतना इस तरीके से, तो आप लोग तो, आपका तो पेशा राजनीति है। आप तो राजनीति के धुरंधर अपने आप को मानते हो, फिर क्यों मात खा रहे हो? गाना नहीं है कि रेखाओं का खेल है मुकद्दर और रेखाओं से मात खा रहे हो। मात खा रहे हो अपनी बकलोली से, अपनी विशुद्ध बकलोली के कारण मात खा रहे हो। जैसे रायबरेली की सीट, उनकी मां जो अपना सपना नहीं वो जानती हैं कि वो इटली की हैं, उन्हें ये देश स्वीकार नहीं करेगा एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपनी इच्छाओं को कैसे भर सकें, इसलिए अपने पुत्र को अमेठी के बजाय रायबरेली से उतारा है। और क्या कह के उतारा है? ये मेरा बेटा है राहुल, जैसे आपने मेरी इच्छाएं पूर्ति की हैं वैसे मेरे बेटे का भी ध्यान रखिएगा और मेरा बेटा आपका भी ध्यान रखेगा। अरे बेटा तो अमेठी का भी ध्यान नहीं रखे, 2 बार जीता तो वहां से क्या रखे? वायनाड गया, 5 साल बाद वहां से भी भाग आया। बेटे में कोई दम नहीं है, ये निर्विवाद रूप से सत्य है। ना बेटा में दम है ना बेटी में दम है। ये बात जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतनी जल्दी प्रॉफिट में आ जाओगे। राजनीति उसके बस की नहीं है। इस व्यक्ति को देखिए गौर से, इस व्यक्ति के बस की राजनीति नहीं है। और प्रधानमंत्री का चेहरा तो ये इस जन्म में कभी हो भी नहीं सकता है, बन भी नहीं सकता है। ये अपने बलबूते 50 सीटें नहीं निकाल सकता है, अपने बलबूते, जबकि इस देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी, और वो भी किसी अंग्रेज की बनाई हुई पार्टी, एओह्यूम, उसकी बनाई हुई पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी जिसने सबसे अधिक समय तक इस देश पर शासन किया है, ना कि इस देश पर बल्कि इस देश के पता नहीं कितने प्रदेशों में 50 वर्षों के आसपास, फिर भी यह संभव नहीं है। विपक्ष में कहीं एकता नहीं है। और एकता से नहीं, मोदी की कमियां ढूंढने से नहीं, बल्कि मोदी के किए हुए कार्य, उनको आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जितनी अधिक आप दिखा सकते हैं, यह आपके लिए एक हिंट मात्र है विपक्ष के लिए। ज्वाइन कीजिए, सीटें हम आपको बताएंगे कैसे मिलती हैं। लेकिन इस बकलोली से चाहोगे तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति 2047 तक का प्लान बनाकर बैठा है, उसकी चूल्हे हिलाने के लिए बहुत मजबूत हथौड़े की आवश्यकता होगी। जो फिलहाल आपके पास हथौड़ा तो छोड़ दो, आप पेचकस लिए टहल रहे हो। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे चोट की जा सके। और वो चोट आप मोदी पर नहीं, आप जनता की भावनाओं पर करते हैं। जनता की भावनाएं आहत होती हैं, और यही भावनाएं आहत होने का कारण है कि आप अपने आप को देखिए कि आप कितना सिमटते जा रहे हैं। वो जो 400 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, कहो 450 नहीं बोल दिया। और सत्य यह है कि अगर 450 भी बोल देते तो उसको भी पूर्ण करने में आप ही लोगों का पूरे तरीके से योगदान होता। उत्तर प्रदेश की हालत ऐसी है कि जहां, चलो आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, कि कुछ नहीं कर सकते हैं आप।
सोचिए और विचारिए। बकलोली से कुछ होना नहीं है। बेरोजगारी को तुम मुद्दा बना रहे हो, तो एक बेरोजगार आपसे रोजगार मांग रहा है, रेट बता दिया, लगाओ, मैं दिखाऊंगा रास्ता। समझ में आए तो बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और मैं हूं आशीष कुमार।